नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, मुख्यतः मेरे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कि सत्य और धारणा इनमें क्या अंतर होता है और कौन ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सत्य जो है वो विजयी होता है और भारत का जो एम्ब्लेम है उसके नीचे, अशोक चक्र के नीचे भी लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। आपने ये भी सुना होगा कि जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होती है। ये सब चीज़ें सुनने में भी अच्छी लगती हैं और बोलने में भी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या यथार्थ के धरातल पर ये सब बातें सत्यापित होती हैं? मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो ये कभी सत्यापित नहीं होते हैं और सत्य कभी विजयी नहीं होता। विजयी धारणा होती है। अब धारणा और सत्य में फ़र्क क्या है? सत्य वो होता है जिसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही सत्य को फैलाने की ज़रूरत होती है। धारणा एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन में बिठाई जाती है। सत्य को आपके मन में बिठाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो सत्य होता है वो आप जानते हैं, आपको आंखों से दिखता है, आपकी बुद्धि में समझ में आता है। धारणा वो होती है जिसको विकसित किया जाता है और आपके मन मस्तिष्क में ऐसा बिठाया जाता है कि आप जो भी कहा जा रहा है या जो भी फैलाया जा रहा है उसको मान लें और उस पर विश्वास कर लें। अक्सर धारणा को फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है, क्योंकि बिना प्रोपेगेंडा के आप किसी धारणा को लोगों के मन मस्तिष्क में बिठा नहीं सकते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए, या फिर असल में मैं बोलना ही यही चाह रहा हूँ कि एक धारणा विकसित की गई है पिछले 200-250 सालों में कि ब्राह्मणों ने भयानक अत्याचार किया, सब कुछ लूट लिया। और यहाँ तक कि अगर आप विदेशों में भी जाके बात करेंगे तो लोगों का ये सोचना होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा धन वो ब्राह्मण जाति के पास है और बाकी सब जातियाँ बहुत गरीब हैं। 99% धन ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि ये धारणा उस समय से विकसित की गई है जब मिशनरीज़ भारत में आना शुरू हुए थे अंग्रेज़ों के थ्रू। अब जब मिशनरीज़ भारत में आना शुरू हुए, उन्हें लगा कि उनके लिए बहुत ही आसान जगह होगी। एक तो उनका राज्य है, दूसरा इतनी करोड़ों की जनसंख्या है, तीसरा उनके पास एक महान पुस्तक है जिसका नाम बाइबिल है और इसके सहारे वो सारे भारतीयों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उनका ये काम सफल नहीं हो पाया और सफल ना होने के पीछे जो मुख्य कारण था, जो उन्होंने अपने ही पोप को लेटर्स में भेज के बताया कि इस देश में जब तक ब्राह्मण हैं और जब तक लोगों का ब्राह्मणों पे अटूट विश्वास है, उन्होंने ये लिखा कि यहाँ के लोगों का ब्राह्मणों में बहुत अटूट विश्वास है और हमारे पास तो सिर्फ एक बुक है, इनके पास तो हज़ारों की संख्या में बुक्स हैं। जो कुछ भी हम अपनी बुक से बताते हैं उनसे कहीं ज़्यादा इनकी बुक्स में ऑलरेडी है और इनका विश्वास ब्राह्मणों पे इतना दृढ़ है कि जब तक आप ब्राह्मणों को बदनाम नहीं कर लेंगे या ब्राह्मणों को कन्वर्ट नहीं कर लेंगे क्रिश्चियनिटी में, आप इंडिया में कन्वर्शन नहीं कर सकते हैं। फिर वहीं से इस धारणा का बीजारोपण हुआ कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, कैसे हिंदू धर्म को समाप्त करेंगे। अंग्रेज़ और क्रिश्चियन मिशनरीज ये बात अच्छे से जानते थे कि वो ताकत के दम पे ये नहीं कर सकते हैं, कि उन्होंने देखा कि 600 सालों से इस देश पे मुसलमानों का राज्य है, जिन्होंने इतने अमानुषिक अत्याचार किए जिसकी कोई सीमा नहीं। हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए, करोड़ों की संख्या में लोगों की हत्याएं की गईं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बलात्कार किए गए और जितनी भी अमानुषिक यातनाएं दी जा सकती थी हिंदुओं को दी गई। लेकिन उसके बाद भी इस्लाम भारत को पूरी तरीके से ख़त्म करने में असफल रहा। लोगों को आपने शारीरिक रूप से तो क्षति पहुंचा ली, लेकिन जो हिंदू जनमानस का मन था, इस्लाम उसको भेद नहीं पाया था। अंग्रेज़ बुद्धिमान था, अंग्रेज़ ये जानता था कि इस्लाम जैसे क्रूर और बर्बर अत्याचारी जो रिजीम है, अगर वो 600 सालों में, 700 सालों में हिंदुओं को नहीं तोड़ पाई, तो अंग्रेज़ थोड़ा माइल्ड थे हत्या करने के मामले में, वो इतनी जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सबसे पहले ये किया गया कि जो स्कूल थे, गुरुकुल थे, उनको समाप्त किया गया। गुरुकुलों को समाप्त करने के बाद मैकाले की नीति के हिसाब से यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूलों की स्थापना की गई, क्योंकि अंग्रेज़ शासक थे। 600 सालों के मुसलमानों के शासनकाल में भारतीयों में गरीबी चरम सीमा पर थी
गरीबी और भूख क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा हथियार है। इसी के दम पे क्रिश्चियनिटी पनपती है। आप देखिएगा किसी भी अमीर देश में क्रिश्चियनिटी नहीं पनपती, वहाँ पनपती है जहाँ पे भूख हो, गरीबी हो, लाचारी हो और बेकारी हो, क्योंकि जीसस इन्हीं लोग को प्रभावित कर पाते हैं, क्योंकि पैसे से सिर्फ इन्हीं को प्रभावित किया जा सकता है। क्योंकि भारत में गरीबी और लाचारी बहुत थी। मैं ये मानता हूँ कि अंग्रेज़ों के पास बुद्धि है, वो किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से देखते हैं, सोचते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालते हैं। उनके पास मशीनों की ताकत भी थी, उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, जिसकी वजह से इस देश में उन्होंने कुछ नौकरियां भी सृजन की और नौकरी करने वालों को खाना खाने की सुविधा भी मिली। तो जब लोगों ने देखा कि अंग्रेजी स्कूल से आप पढ़ते हैं, अंग्रेज आपको नौकरी देता है, उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं, तो आप अच्छा जीवन जीने लगते हैं, तो उससे लोग अपने आप ही प्रभावित होने लगे और अपने आप ही अंग्रेजी स्कूल में जाने लगे, क्योंकि गुरुकुल तो वैसे ही बंद हो चुके थे। और गुरुकुल में पढ़ने से फ़ायदा क्या है? आपको वेदाध्ययन कराया जाएगा, आपको दर्शन पढ़ाया जाएगा, आपको मीमांसा पढ़ाई जाएगी, लेकिन राजा तो अंग्रेज है। ये सब पढ़ के आपको नौकरी कहाँ मिलने वाली है? तो इस तरीके से पहले तो आपके यहाँ जो आपके गुरुकुल थे उनको समाप्त किया गया, अंग्रेजी स्कूलों को लाया गया। अंग्रेजी स्कूलों के साथ साथ क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार भी शुरू हुआ। उस प्रचार प्रसार के लिए सबसे आवश्यक था कि खलनायक उसको बनाया जाए हिंदू धर्म का, जिसके दम पे हिंदू धर्म की धुरी टिकी हुई है। सबसे आसान था। धीरे धीरे जहर का बीज सबके मन में बो कि ब्राह्मणों ने सब कुछ लूट लिया, ब्राह्मणों ने सबको मार लिया, ब्राह्मणों ने सबके हिस्से में गरीबी बांट दी। हालांकि ब्राह्मण ना तो राजा महाराजा थे, ना व्यापारी थे, ना ही जमींदार थे। भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर कास्ट वाइज देखा जाएगा तो जाटों के पास है, यादवों के पास है, कुर्मियों के पास है, गुजरात के पटेलों के पास है। पैसा आप देखिए बनियों के पास है। राजे महाराजे राजपूत हुआ करते थे, लेकिन अत्याचार सबके ऊपर ब्राह्मण कर गया, और ये अत्याचारी खुद के लिए कुछ इकट्ठा नहीं कर पाया। खैर, भारत के जो हिंदू समाज है उसको दिक्कत ये है कि कल तक जो फटी धोती में भीख मांगता था ब्राह्मण, वो रोटी कैसे खाने लगा। यही कारण था तमिलनाडु में ब्राह्मणों के विरोध का क्योंकि तमिलनाडु के ब्राह्मण सिर्फ मंदिरों पर आश्रित थे, ना उनके पास ज़मीन थी, ना उनके पास कोई और ताकत थी जिसके दम पर वो जिंदा हों। जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ, देखिए तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, जिन्होंने किया वो उत्तर भारत के और महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। तो जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो तमिलनाडु या साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण थे वो उन्होंने अंग्रेज़ों की नौकरियां ली, और नौकरियां पाने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। जब बाकी तमिलियंस ने देखा कि ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, अब ये ना सिर्फ अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, इनफैक्ट अब ये ज़मीनें भी खरीद रहे हैं। इससे पूरे तमिल समाज में रोष फैल गया कि ये एक कपड़ा पहन के अधनंगा जीवन जीने वाला, दो दो रोटी को तरसने वाला ब्राह्मण आज इसकी इतनी औकात हो गई कि वो खाना खाने लगा है और ज़मीनें भी खरीदने लगा है। वहीं से तमिलनाडु में ब्राह्मण विरोध शुरू हुआ, और वहीं से ब्राह्मण विरोध की का बीज बोया गया, जो बाद में वटवृक्ष बना। अब देखिए हुआ है क्या, इस नैरेटिव के साथ साथ नैरेटिव गढ़ा गया भाई कि सारा अत्याचार ब्राह्मणों ने दलितों के ऊपर, शूद्रों के ऊपर कर दिया। अब शुरुआत में क्या था कि लोग अपने आप को शूद्र कहलाने में हिचकिचाते थे, और इस वजह से ज़्यादातर जातियां अपने आप को ऊंची जातियों में रखती थी, जैसे यादव, जाट, गुजर, ये सब अपने आप को ऊंची जातियों में रखना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों के समय में ये सब अपने आप को ऊंची जात में रखे थे, क्योंकि आरक्षण नाम की व्यवस्था नहीं थी। अब हुआ ये कि आज़ादी के बाद जाति विशेष को, असल में पहले क्या था कि असल में भारत में SC ST या दलित नाम की कोई जाति नहीं थी, कभी भी नहीं थी। अलग अलग जातियां थीं, हर जाति का कोई 2% है, कोई 3% है, कोई 5% है। हमारे आज़ाद भारत की सरकार ने एक महान काम किया कि इन सारी जातियों को संगठित करके बताया कि तुम सब एक जात हो, तुम्हारा नाम दलित है। और उसके बाद ये 8% और 15% मिला के इनको 23% के आसपास आरक्षण दिया गया, जिसमें शेड्यूल ट्राइब भी शामिल था, आदिवासी। अच्छा, आदिवासी भी ब्राह्मण को गाली देता है। समझ में नहीं आता कि ब्राह्मण तो कभी जंगल में रहा ही नहीं,
ना कभी आदिवासियों के बीच में रहा, ना उसने आदिवासियों से कभी संपर्क किया। अब वो वहाँ कौन अत्याचार कर गया, ये भी एक बड़ा शोध का विषय है। हालांकि ये मान लिया गया है कि भाई आदिवासी के ऊपर भी ब्राह्मण अत्याचार कर गया है। हो सकता है आदिवासियों के सपने में ब्राह्मण आता रहा हो और अत्याचार करके चला जाता रहा हो। अब जब लोगों ने देखा कि ये आरक्षण की मलाई से तो यार ये जो सो कार्ड पीड़ित, जो 5,000 साल से पानी नहीं पी पाया है और जो 5,000 साल से खाना नहीं खा पाया है, नहा नहीं पाया है, धो नहीं पाया है, उस वर्ग को अचानक जम के मलाई मिलने लगी। अच्छा, मुद्दा सिर्फ आरक्षण तक रहता तो शायद इस मलाई से उतना फर्क ना पड़ता। आरक्षण स्कूल कॉलेज के एडमिशन में, नौकरी में, प्रमोशन में, फिर फीस माफ़ में, फिर लाइब्रेरी में मुफ्त किताबों में, फिर स्कॉलरशिप में, फिर जो भी कोचिंग क्लासेस होती हैं उसमें मुफ्त पढ़ाई में, उसके बाद फिर जो सरकार की ज़मीनें प्लाट बस बनते हैं उसमें, यहाँ तक कि अब सांस लेने को छोड़ के हर चीज़ में एक इनको सुविधा दी जाने लगी। तो अब एक होड़ सी लग गई सबको ये बताने के लिए कि मैं शूद्र हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं शूद्र हूँ। अब अगर आप शूद्र हैं और आपका उत्पीड़न हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र में जो छत्री थे, हाल फिलहाल पता लगा कि उनका भी उत्पीड़न हुआ है, तो अब जब सभी का उत्पीड़न हो गया तो कोई तो एक होगा जो पीड़ा दे रहा होगा। तो अब किसको टारगेट करोगे भाई आप? जब सारे पीड़ित हैं तो टारगेट के लिए किसको, कोई तो उनको तो ढूंढना पड़ेगा। तो भाई सबसे आसान है कि यार अब देखो एक जात बची है जिसको अपन वो शोषक बता के अपना काम निकाल सकते हैं। आज महाराष्ट्र के 70% बिजनेस से लेके और बड़ी बड़ी फर्म से लेके, खेती की ज़मीन से लेके, सरकारी नौकरियों में मराठों का कब्जा है। उसके बाद भी वो पीड़ित हैं। वो इतिहास में राजा भी रहे, महाराजा भी रहे, छत्रपति भी रहे, सब रहे हैं। उसके बाद भी ब्राह्मणों ने उनका शोषण कर लिया है ना। तो अब ये देखिए कि जो नंगा भूखा ब्राह्मण था वो इतना ताकतवर था कि सबका शोषण कर ले रहा था। क्यों? यही है धारणा। इसी को कहते हैं धारणा का विकास करना, धारणा को फैलाना, धारणा के नैरेटिव को चारों ओर फैलाना। क्योंकि अगर हमको मुफ्त का खाना है तो हमको कोई एक बलि का बकरा चाहिए और उस बलि के बकरे के ऊपर सारी चीज़ें डाल के हम जो है मुफ्त की मलाई खाते रहें, तो हम उस धारणा को विकसित करेंगे तभी ना मुफ्त की मलाई मिलेगी। आज हम ये कहने लगे कि यार हम तो हमेशा से सुखी संपन्न थे और हमेशा से हमारे पास पैसा था, आज भी हम आरक्षण के दम पे मलाई कूट रहे हैं, तो नैतिक रूप से वो अपने मुफ्तखोरी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप देखिए हरियाणा की 87% ज़मीन जो है वो जाटों के पास है और वो पिछड़े वर्ग में भी आते हैं। मतलब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। कुछ साल पहले मैं एक हॉस्पिटल में गया था ज्वाइन करने के लिए। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हॉस्पिटल है ये, और वो एक कुर्मी समाज का हॉस्पिटल है। उस बंदे के पास करोड़ों रुपए, इतने रुपए हैं कि जिसका कोई था नहीं है, लेकिन वो बैकवर्ड है बेचारा, पिछड़ा है, सताया हुआ है ना। अब ये देखिए कि आप कैसे अपना फ़ायदा उठाने के लिए धारणाएं विकसित करते हैं। अगर एक ब्राह्मण कहीं एक रोटी खा ले तो हिंदू समाज छटपटा जाता है, और ये समाज आपको लगता है सर्वाइव करेगा? क्या घंटा सर्वाइव करेगा ये? जो समाज अपने ही धर्म का हजारों साल से सारा उत्पीड़न अत्याचार सहने वाली कम्युनिटी के पीछे पड़ा हो कि इनको समाप्त कर दिया जाए, ये समाज क्या किसी दूसरे समाज का मुकाबला करेगा? ये क्या मुसलमानों से भिड़ेंगे, ये क्या क्रिश्चियन से भिड़ेंगे? ये एक मौका पर स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है जो अपने आप को हिंदू कहता है, और जो नैरेटिव इसलिए चलाता है सिर्फ इसलिए जिससे वो अपने हराम की और मुफ्त के खाने को जायज़ ठहरा सके। तो दोस्तों देखिए, धारणा ब्रेस्ट टैक्स, दुनिया में कहीं ब्रेस्ट टैक्स का कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन अब जब बोल दिया हमारे शोषित पीड़ित ने कि उनसे ब्रेस्ट टैक्स लिया गया उनके ब्रेस्ट की साइज के हिसाब से, तो आपको मानना पड़ेगा। फिर एक झाड़ू हांडी